नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा 2024-25 साइंस 200 विज्ञान का आपका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आशा है कि आपने पुराने पेपर का सॉल्यूशन देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो आपका आएगा दूध। सेकेंड वाला, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसका द आएगा आपका 281 इलेक्ट्रिक विन्यास है। अस्थि है तो संयोजी उत्तक। संवेग का मात्रक है तो आपका ये आएगा kgm(s-1). वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर आएगा द्रव्यमान। खरपतवार नहीं है तो आपका आंसर आएगा ब सरसों। खरपतवार सरसों नहीं है। आप अभी 10वीं की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आप हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए परीक्षा अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल चुके हैं और हम गर्मी में आपकी कक्षा 10वीं की क्लास लेंगे गणित की। तो इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल से निकालने के लिए विधि का प्रयोग करते हैं तो पृथक्करण। जल से तेल निकालने के लिए अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु कहते हैं। कोशिका भित्ति की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। घर्षण बल धकेलने की दिशा में काम करता है, विपरीत। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन परमाणु के खोज के लिए उत्तरदायित्व है तो नाभिक। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आकृति कहलाती है तो यह आवृत्ति कहलाती है। अब आपके साथ आते हैं सत्य असत्य पर। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तो ये आपका आएगा सत्य। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा संचरित होते हैं तो यह भी आपका सत्य आएगा। सी आयन में सह संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है तो यह आपका आएगा असत्य। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है तो यह आपका आएगा असत्य। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बलों के कारण मिल पाता है तो यह आपका आएगा सत्य। ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है तो आपका आएगा सत्य। जब भी आप ऐसी स्थिति में वहाँ हो कि आपको सत्य असत्य ना आए तो आप सभी सत्य कर दिए या सभी असत्य, कहीं ना कहीं 2-3 नंबर मिल ही जाएंगे। अब आते हैं हम मैच द कॉलम पर। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कॉलम अ कॉलम ब 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका आएगा ई 273 केल्विन बराबर होता है। नाइट्रोजन सेकेंड का आपका आएगा एन, इसको एन से प्रेजेंट करते हैं मतलब कि इसके सामने ए आएगा। डीएनए थर्ड का आपका आएगा एफ, केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। फिर आपका वेग चौथे का सदिश राशि। वेग कौन सी राशि है? तो सदिश राशि, इसका आपका आएगा सी। फिर आपका पांचवा है बल तो पांचवे का आपका आएगा बी, न्यूटन। क्या आएगा? न्यूटन। फिर लास्ट है आपकी पराध्वनि को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं तो ये किस में आएगी? आपका डी आएगा, इसका ईसीजी आएगा। इस तरह से आपने सही जोड़ी का हमने मिलान किया। अब आते हैं हम एक वाक्य के उत्तर की ओर। ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखी है तो इसको ऊर्ध्वापार्तन विधि कहते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो आपका आंसर आएगा 40। समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो गति का समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज AT²। यह गति का समीकरण है समय व स्थिति के बीच। किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है? तो आपका कहलाएगा आंसर द्रव्यमान। वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहते हैं तो क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है? तो यह आएगा आपका कहलाती है तो माध्यम आवश्यक है, इसलिए यह क्या कहलाती है? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। अब इस तरह से हमने क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।